मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जाने के बाद भी मराठा समाज लगातार आक्रामक है। जालना में मराठा समाज के ऊपर हुए लाठीचार्ज के बाद मराठा समाज राज्य के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के आजाद मैदान में और यहां पर भी आप देखिए कि किस तरीके से जो मराठा समाज के लोग हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर आमरण अनशन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है, जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये इसी तरीके से आमरण अनशन करते रहेंगे। मेरे साथ इस वक्त अमोल जाधवराव मौजूद हैं। आप ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब तक इस्तीफा नहीं दे देते अपने पद से तब तक आप लोग इसी तरीके से अनशन करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने आश्वासन तो दिया है। आश्वासन तो इन्होंने 2016 से जब से ये मोर्चा निकाले तब से वो आश्वासन ही दे रहे। उनके आश्वासन पे हम लोग को भरोसा नहीं है। उन्होंने हमारे समाज का बार बार उन्होंने फंसाया हुआ है अपनी बातों बातों में। इसके लिए हम लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, सिर्फ एक ही लाइन में है, जो है कि उनका इस्तीफा। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमारे बांधवों के ऊपर हल्ला किया, लाठीचार्ज किया, गोलीबार किया, वो एकदम निंदनीय है। वो एकदम घटिया हरकत उन्होंने की है समाज के साथ में। शांतिपूर्वक आंदोलन था, उसको बदनाम करने का काम उन्होंने किया। उसकी वजह से उन्होंने अपना नैतिक जवाबदारी जो रहती है किसी भी डिपार्टमेंटल प्रमुख की, वो उन्होंने स्वीकार के अपना इस्तीफा देना चाहिए। हमारी प्रमुख मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे। उसके साथ ही साथ में जो इस आरक्षण के उपसमिति के अध्यक्ष है चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने उनको उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने भी ये जो आरक्षण की उपसमिति जब से बनी है तब से वो अध्यक्ष है। बीच में अशोक जी चौहान थे, उन्होंने भी वही एक दूसरे के ऊपर ढकेलने का ही काम करते। उसकी वजह से उनको भी हटाया जाए, ताकि इसको जो समझता है ये सेंसिटिव मुद्दा है, उसको समझने वाला इंसान वहाँ पे बैठ के मराठों को न्याय मिलना चाहिए। वही मुद्दे को लेके हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। कल मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये कहा कि विपक्ष जो है वो लगातार हम पे आरोप लगा रहा है कि हम लोगों ने लाठीचार्ज करने का जो है वो आदेश दिया। अगर ये आदेश अगर ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो हम सभी लोग जो है वो राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, मैं उनकी बात मानता हूँ कि ये आरोप उनका सिद्ध नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर इनका ऐसा ये होना चाहिए कि उनका प्रशासन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। प्रशासन अपने मनमानी कर रहा है या उनका कोई सुनता नहीं है, तो इनका काम क्या है फिर? अगर आपसे प्रशासन नहीं संभाल जा रहा है तो आप राज्य क्या चलाएंगे? उससे अच्छा तो आप इस्तीफा ही दे दो। माफी तो मांगी है ना उन्होंने, ये कहा सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी है और ये कहा कि जो घटना है वो बहुत ही दुखद घटना है। हम लोगों ने आदेश नहीं दिया, फिर भी हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद भी हम भी दुखी हैं और इस बात को लेकर हम माफी मांग रहे हैं। बात आपकी एकदम सही है। माफी तो कसाब ने भी मांगी थी। देवेंद्र फडणवीस ने जो कृत्य किया वो कसाब के जैसा ही है, उन्होंने कुछ अलग नहीं किया। तो इस बात पे माफी है ना, गलतियों को की जाती है, गुनाहों को नहीं। उन्होंने गुनाह किया है। छोटे बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े आदमी तक उन्होंने हल्ला किया, जो कि शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। आपने कहीं पे देखा कि वहां पे कुछ अलग तरीके से आंदोलन को दिशा दे जा रहे हैं या फिर कुछ जलाया जा रहा है, किसी को उकसाया जा रहा है? एकदम शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। फिर आपको जरूरत क्या थी वहां पे लाठीचार्ज करने की? ये उनको कोई क्यों नहीं पूछ रहा है। अगर ये बोलते हैं कि वहां पे पुलिस प्रशासन ने की, तो पुलिस प्रशासन पे अगर आप पुलिस प्रशासन नहीं संभाल पा रहे तो उससे अच्छा आप आपका इस्तीफा ही दे दो। आप क्या राज्य संभालेंगे? ठीक है, एकनाथ शिंदे ने ये कहा कल कि हम लोग मराठा समाज को, उन्होंने कहा कि मैं खुद मराठा समाज से आता हूं और मैं मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध हूं, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है वो राजनीति कर रहे हैं। अगर हम लोग सीरियसली इस मुद्दे को नहीं लेते तो जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उस वक्त आरक्षण नहीं दिया जाता। नहीं, देखिए, उन्होंने जो बोला मुख्यमंत्री जी ने, उनका स्वागत है कि वो मराठा है और उनकी जिम्मेदारी है और हम देना है हमें आरक्षण। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, आरक्षण तो मिल सकता है लेकिन इनको देना नहीं है। और यहाँ पे जो हम लोग अनशन कर रहे हैं आज, तो प्रमुख मुद्दा ये है कि जो जालना में हुआ हमारे बंधु भगिनी के बांधवों के साथ जो हमला हुआ, वो बहुत ही मतलब घिनौना ये किया हुआ है। जो गृह विभाग से ऑर्डर आया उधर से, और उन्होंने जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोलीबारी की है, ये सब कुछ किया और बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी को देखा नहीं, किसी को बख्शा नहीं गया। तो हमारी ये मांग है, प्रमुख मांग, के जो गृह मंत्री है, जो गृह विभाग से आदेश आते हैं, जो नीचे वाले पुलिस
कर्मचारी होते हैं उनको मानना पड़ता है। वो गृह मंत्री ने जो गलती की है उन्हें वो इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी बात, एक सवाल आपने पूछा कि कोई नेता ऐसा बोला कि प्रूफ चाहिए, प्रूफ करो तो मैं राजीनामा दूंगा। सर, उनके बाजू में जो बैठे थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने माफी मांगी है और इसका पुरावा और क्या चाहिए आपको? तो आपको तो राजीनामा देना चाहिए, जो भी जिसने भी बोला है। सर, माफी तो उन्होंने मांग लिया है ना, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार पहली सरकार थी जिन्होंने आरक्षण दिया है। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो कानूनी प्रक्रिया जो है, कानूनी लड़ाई जो है वो एक लंबी लड़ाई लड़ी जानी है, उसको लेकर वो लोग कह रहे हैं कि हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप लोग थोड़ा संयम बरतें। मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा आपसे कि कानूनी के तरफ, न्यायालय की तरफ उंगली दिखा के वो अपना हाथ झटकना चाहते हैं। हमारी सिंपल एक ही मांग है, जो इन्होंने ही गायकवाड़ समिति, गायकवाड़ आयोग जो अपॉइंट किया था, उनका अहवाल था कि मराठा समाज जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अहवाल दिया हुआ है। आपको पता रहेगा 105 जब अमेंडमेंट हुआ, जो विधिमंडल को पूरा उसका अधिकार है कि जो ओबीसी के प्रगत जातियां है उनको वहां से हटा के जो पिछड़ी जातियां है, जो उसको ओबीसी में डाल के उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स दे सकते हैं। एक दिन का काम है, वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। वो अगर उनकी इच्छा शक्ति रहेगी तो वो दे सकते हैं। उस मामले को लेके ही हमारे जो बांधव है मनोज जरांगे पाटिल, वो वहां पे अनशन पे बैठे हैं। वो जब तक वो होगा नहीं तब तक तो वो उठने वाले नहीं है। वो तो मुद्दा अलग है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है हम लोग उस पर डटे ही रहेंगे। आरक्षण को लेकर किसी भी राज्य में एक लिमिट होता है, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में जिस वक्त रद्द किया था बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को, तो यही कहा कि 50% की सीमा का ये उल्लंघन कर रहा है। तो आप लोग फिर किस तरीके से देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि मराठा समाज उतना हमें पिछड़ा नहीं दिखाई देता है जिस तरह से वो लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। देखो, आज का जो अनशन है वो सिर्फ एक मांग के ऊपर है कि माँ बहनों के ऊपर, बुढ़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर कायरीना हमला करने वाला महाराष्ट्र का जो गृह मंत्री है, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, ऐसे दोषी व्यक्ति ने इस्तीफा देना चाहिए। बाकी जो मुद्दे हैं उसके बारे पे अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग जगह पे चर्चा होगी और वो अलग इसमें ये होगा। लेकिन आज हमारी मांग है, जिसके लिए 10 लोग बैठे हैं, क्योंकि हमें भी बच्चे हैं 5 साल के, 7 साल के, हमको भी बीवी, हमें भी बहनें हैं, हमको भी माँ बाप हैं, हमारे भी चाचा है, बूढ़े हैं, हमारे लोगों को मारा है। और बहुत मतलब शत्रु को जैसा मारा जाता है, जानवरों को जैसा मारा जाता है, वैसा देवेंद्र फडणवीस जी के आदेश से मारा गया उनको। तो हमको उनका रेजिग्नेशन चाहिए, वही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और बाकी जो सरकार ने आरक्षण के लिए जो समिति स्थापन की है, उसके अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल, जो भारतीय जनता पक्ष के नेता है। वो तो पिछले 2-2.5-3 साल से जब से अध्यक्ष बनाए सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं, तो उनको भी उस पद से हटाना चाहिए। ये सिर्फ 2 मांगे हैं हमारी, और उसी के ऊपर हम ये अनलिमिटेड हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे थे कि लाठीचार्ज का आदेश हमने नहीं दिया है, वो जो जिले का एसपी होता है, डीवाईएसपी होता है, उसके आदेश से दिया जाता है, और इसीलिए हमने उस जिले के एसपी को भी लंबी छुट्टी पे भेज दिया, वहां पे जो अधिकारी जो है उसको बदल दिया है। उससे भी आप लोग संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं? सर, उन्होंने केवल लाठीचार्ज नहीं किया है। लाठीचार्ज करने के बाद उन्होंने 300 से ज्यादा आंदोलनकर्ता के ऊपर गुनाह दाखिल किए। देखिए, इसी तरीके से 2017 में भी इसी देवेंद्र फडणवीस की सरकार होते हुए हमारे हजारों बच्चों के ऊपर गुनाह दाखिल हुए थे। देखिए, इस एक तरफ वो आरक्षण की बात करते, आरक्षण देंगे, लेकिन क्या ये बच्चे आरक्षण मिलने के बाद गवर्नमेंट सर्विस में लग पाएंगे? देखिए, मेरा अजित पवार और शिंदे साहब से एक ही कहना है, अगर आप मराठा है बोल रहे हैं कि आपके मराठा माता भगिनों को मारने के बाद आपका खून खोला नहीं जाता है, आपको गुस्सा नहीं आता है? और ऐसे करने वाले एसपी को केवल छुट्टी पे भेज के क्या मिला है? उसको तो वहां से हटा के दूसरा आदमी बैठा दिया। लेकिन जिस राज्य घटना जो कहती है कि जो डिपार्टमेंट का फेल्यूर है वो कैबिनेट मिनिस्टर का फेल्यूर है, और इतिहास में ऐसे कितने उदाहरण है कि जिस डिपार्टमेंट से कुछ हुआ है उस विभाग के आला मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कल खुद देवेंद्र फडणवीस शरद पवार के बारे में बोल रहे थे कि उन्होंने उस टाइम पे क्यों नहीं दिया। आप देखे दिखाओ ना, आप एग्जाम्पल सेट करो ना। आप लोगों को माफी मांग के खाली ये नहीं होने वाला है,
आपका एसपी आपका सुनता नहीं, इसका मतलब यह आपको आपका डर नहीं है। जिसका डर नहीं है प्रशासन पे, ऐसा मंत्री करके क्या फायदा है? आप बाकी विभाग संभालो। मराठा आरक्षण के लिए जो शांति से काम कर रहे थे उनको खदेड़ने की जो रणनीति वो किसकी है, ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। हमको अलग अलग बार कहने की जरूरत नहीं है। आप कुर्सी खाली करो, आगे का काम होते रहेगा। ठीक है, अमोल जी आपसे एक अंतिम सवाल, इस्तीफा ही जो है वो एक अंतिम रास्ता है, उसके बिना आप लोग अनशन नहीं खत्म करने जा रहे हैं? जरूर, हम लोग ने हमारा पूरा एक क्लियर कट एक ही लाइन में हमारा जो निवेदन है हम लोगों ने बोला है कि देवेंद्र फडणवीस साहब का उनका दिल बड़ा करके अगर उन्होंने माफी मांगा ऐसा आप लोग को लगता है तो उन्होंने और अपना दिल बड़ा करके वो अपना इस्तीफा देते हैं तो हमारे दिल में उनके लिए इज्जत ही बढ़ेगी ना कि हाँ चलो ठीक है, कम से कम उन्होंने अपना इस्तीफा तो दिया, उतनी तो नैतिकता उन्होंने दिखानी चाहिए। क्योंकि उन्होंने अभी 10 साल में जो अत्याचार किया उसके लिए उतना उनका इस्तीफा ठीक है, सैक्रिफाइस हो सकता है, लेकिन उन्होंने उतना बड़प्पन अपना दिखाना चाहिए। गलती है उनकी, उन्होंने एक्सेप्ट की है ना गलती, तो उन्होंने वो करना चाहिए। यही हमारी सिर्फ डिमांड है। तो ये मुंबई के आजाद मैदान में मराठा समाज के लोग इकट्ठा हुए थे जो इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने जो कृत्य किया है उसके लिए माफी काफी नहीं है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और जब तक देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा नहीं देते हैं ये सभी लोग इसी तरीके से आमरण अनशन पर डटे रहेंगे। कैमरामैन अजीत शिवतरकर के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।